ठीक। इस 5.4 एक्सरसाइज का हमारे पास एक्सरसाइज है 5.4। इस 5.4 एक्सरसाइज का हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो 11th में एक फॉर्मूला था, अगर दो चीज़ें इस तरह से डिवाइड में लिखी हों और हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते थे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखते थे, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते थे, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखते थे, और अपॉन में आता था न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते थे 11th में। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें अगर हम इसको y मान लें तो डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx। क्या होगा, सबसे पहले e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, sin x ऐसे ही लिखोगे, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, e की पावर x ऐसे ही लिखोगे। यानी कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन सब का डिफ्रेंशिएशन कर दो, अपॉन में आ जाएगा इसके साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, e की पावर x ऐसी रहेगा, और अपॉन में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर x। ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर तुम इस आंसर को मॉडिफाई करना चाहते हो, इस आंसर को मॉडिफाई करना है तो e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, यहाँ साइन x, यहाँ माइनस के कॉस x, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों e की पावर साइन इनवर्स x को। हम क्या करते हैं, इस टर्म को t ले लेते हैं या इस कंप्लीट टर्म को x मान लेते हैं। तो इस वजह से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y ले लो इसको, तो dy/dx करेंगे, e की जो भी पावर होती है उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, बट हमें तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना आता है, इसलिए हमने इसको x मान लिया था। और मैंने कल बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को x मान लेते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम फिर से कर देते हैं। यानी कि जो e की पावर साइन इनवर्स x है ये ऐसा ही रहेगा। अब हमें साइन इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1/√1 - x²। ये था e की पावर साइन इनवर्स x। तो बच्चों ये dy/dx का हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। y = e की पावर x³। हमें e की पावर x का फॉर्मूला पता है, बट ये लिखा है x³। इस हाँ, e की पावर x³ है ये। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो मैं कह रहा था कि अगर e की पावर x³ है, हमें तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन आता है, तो हम इसको एज ए x ट्रीट करेंगे, पूरे ब्रैकेट को, पूरे x की पावर 3 को। तो डिफ्रेंशिएशन क्या बना इसका, dy/dx, e की पावर x³ का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x³, और जिस फंक्शन को भी हम x ऐड करते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना होता है, तो e की पावर x³। अब हम x³ का डेरिवेटिव करेंगे 3x²। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसी तरह से लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया 3x² e की पावर x³। ये आ गया हमारे पास में dy/dx। इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों कैसे करेंगे हम इसका डेरिवेशन, y का डेरिवेटिव dy डिफ्रेंशिएशन dy/dx, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos, और इस पूरे ब्रैकेट को हमने x माना था तो tan इनवर्स e की पावर -x।
जिस चीज़ को भी हम x मानते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो इधर ई की पावर माइनस एक्स है इसको टी मान लो या एक्स मान लेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब हम टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह तो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये तो एक्स था नहीं, तो अभी हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का। इस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। तो ये हो गया कॉस, यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ई की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर माइनस एक्स। अब हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा माइनस एक्स का, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है और ये ई की पावर माइनस एक्स दी हुई थी। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस के कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1/ ई की पावर माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1। और ये सारे टर्म्स माइनस में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर इस आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ई की पावर माइनस एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर -2x। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना एक कॉस रह गया है बीच में, ई की पावर कॉस भी है कॉस टेन इनवर्स ई की पावर -1 टेन इनवर्स ई की पावर -x 1/ ई की पावर -2x। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इसको मैंने कहा लॉग के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि अगर d/dx log x हो तो ये होता है 1/x। बट ये log x दे नहीं रखा, ये तो log के बाद ये लिखा हुआ है। तो इस पूरे को ट्रीट कर लो x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा dy/dx log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि 1/cos e की पावर x। बट जिसको भी x माना था उसका डेरिवेशन हमें फिर से करना होता है। अब हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो सकता है cos x का डेरिवेटिव, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin x। हमारे पास तो cos x है ही नहीं, हमारे पास तो e की पावर x लिखा है। तो इस बार e की पावर x को हम x मान लेंगे। तो 1/cos e की पावर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x, x की जगह e की पावर x लिखा है। तो जिस चीज़ को हम चेंज करते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना होता है, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक x ना आ जाए। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/cos e की पावर x माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो इसका आंसर आएगा माइनस e की पावर x साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। तो ये जो बच्चों दिया था साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x, इसको हम 10x भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा माइनस e की पावर x 10x। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। ज़रा देखो, असल में हमें जो पावर दी होती है तो वो x की पावर दी होती है, इसका डेरिवेटिव पता है nx की पावर n-1, ये डेरिवेटिव हमें आता है। तो y को इस तरह से लिखा जा सकता है e की पावर √x और इस पूरे की पावर 1/2।
पावर x में हमें सॉल्व करनी आती है, तो इस पूरे को हम एक तरह से x मान लेंगे और तब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और e की पावर x जो है ये x मान लिया हमने इसको, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 e की पावर अंडर रूट x इस पूरे की पावर 1/2 -1। और जिस चीज़ को भी हमने x माना था उसका डेरिवेटिव हमको फिर से करना होता है, तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर अंडर रूट x का। यानी कि ये 1/2 e की पावर अंडर रूट x इस पूरे की पावर -1/2 आ जाएगी। और हमें तो e की पावर x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, इसका थोड़ी पता है। हमें किसका फॉर्मूला पता है, d ओवर dx e की पावर x का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो इस अंडर रूट x को हमने e की पावर x ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। पर जिस चीज़ को भी तुमने x माना है उसका डेरिवेटिव तुम फिर से करो अंडर रूट x का, और अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2। तो ये आ गया 1/2 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। -1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में आ जाएगा, और इनटू e की पावर अंडर रूट x, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर 1/2 -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, यहाँ पर भी e की पावर अंडर रूट x 1/2 x की पावर -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर अंडर रूट x ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये भी अपॉन में अंडर रूट x और ये भी अंडर रूट x है। तो इसका टोटल आंसर आएगा x e की पावर अंडर रूट x। थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं अब हम, और ये है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। जैसे कहीं पर लिखा हो 5 और नीचे लिखा हो अंडर रूट 5, तो उसको कट करेंगे तो ऊपर अंडर रूट 5 आ जाएगा। ऐसे हम इस टर्म्स को इस टर्म से कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x, हाँ नीचे आएगा 4 अंडर रूट x। तो इसका ये आंसर आ जाएगा।